सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं आज़ादी के बाद के अर्थात स्वतंत्रता युग के बाद के लेखक स्वयं प्रकाश की कृति नेताजी का चश्मा। बच्चों, हम जानते हैं स्वतंत्रता युग के पहले की जो कहानियाँ थी, जो ज्ञान था, जो विज्ञान था, उसकी लेखन की कला कुछ और थी। स्वतंत्रता युग के बाद की जो हमारी कहानियाँ हैं, लेख हैं और जो विद्वता थी, उसमें ढेर सारा परिवर्तन आ गया था। बच्चों, नेताजी का चश्मा जिसको स्वयं प्रकाश ने लिखा था, हालांकि स्वयं प्रकाश जो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, अपने जीवन के लंबे अरसे को उन्होंने फैक्ट्री में काम करके बिताया था। उन्हें मानव समझ, मानव समस्याएं, मानव विचारों का ज़्यादा अच्छे से जानकारी थी। बच्चों, स्वयं प्रकाश ने मानव जीवन के उस प्रत्येक हिस्से को छुआ जब वह राष्ट्र प्रेम अर्थात राष्ट्र की भक्ति के साथ साथ सामाजिक सरोकारिता से मिला हुआ होता है। बच्चों, आज हम लोग देखते हैं स्वयं प्रकाश के लेख नेताजी के चश्मा के साथ साथ हम थोड़ा स्वयं प्रकाश की जीवनी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले कह दिया था कि हमारा जो ज्ञान पूर्णता की तरफ तभी अग्रसित होता है जब हम पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने हमको सलाह दिया था कि बच्चों को जीवनी पढ़ाने का कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जीवनी से क्वेश्चन नहीं उठाता है। तो मैंने उनको पहला और आखिरी जवाब तब भी दिया था, साथ आज भी वही देता हूँ कि बस केवल हमारा अर्थ है, मैं इतना नहीं पढ़ाना चाहता हूँ कि आप केवल वही पढ़ें जो आपका बोर्ड पूछे। मैं तो इतना जब सोचना चाहता हूँ कि आपके अंदर ज्ञान की वो सभी वस्तुएं, सभी चीज़ें आ जाएं जहाँ तक आप अपनी इच्छा से भी न सोच पाए या न पहुँच पाए हो। बच्चों, थोड़ा देख लेते हैं इसमें नेताजी का चश्मा में स्वयं प्रकाश जी का जन्म। इनका जन्म 1947 इंदौर में हुआ था, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके औद्योगिक प्रतिष्ठान अर्थात किसी कंपनी में लंबे समय तक नौकरी की थी। लंबे समय में नौकरी करने की अपेक्षा बच्चों इनके इससे फ़ायदा ये हुआ, इन्होंने मानव की समझ, मानव के ज्ञान, मानव की मजबूरी, उस मजबूरियों का जो फ़ायदा उठाता उस सभी का इनको अच्छे से अनुभव हो चुका था। बच्चों, ऐसा होता है कि इन्होंने जब लंबी नौकरी कर ली थी, राजस्थान में की थी, इसके बाद इन्होंने क्या किया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। आज ये वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े हुए हैं और भोपाल में निवास कर रहे हैं। बच्चों, स्वयं प्रकाश जी 8वें दशक अर्थात सन 70 से 80 के समय के सबसे महत्वपूर्ण कहानी लेखक माने जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कहानियाँ इतनी प्रचलित थी, इतनी सर्वग्राही थी, सफल थी, जिन्होंने समाज के प्रत्येक हिस्से में अपनी लेखनी चलाई है। इनके लेखनी के बदौलत इनके 13 कहानी संग्रह लगभग प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान। उनके बीच में विनय ईंधन उपन्यास भी चर्चित रहे हैं। बच्चों, इनकी लेखन कला से के देखते हुए इनको विशेष या अनेक प्रकार के सम्मान दिए गए, जिसमें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों से इन्हें अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। बच्चों, इस तरीके से हम जानते हैं जो हमारा विद्वान लेखक है, इसकी विद्वता के द्वारा ये समाज को एक नियमित साहित्यिक खुराक दे चुका है। इनकी लेखन कला की सबसे विशेषता ये रही कि इन्होंने अपने लेखन में मध्यम वर्गीय समाज की विशेषताओं को उठाया है। बच्चों, हम अगर पंजाबी लेखक पृथ्वीराज मोंगा की कहानियों को पढ़ें, उसमें देखें तो मोंगा जी की साफ तौर पे वो मानते हैं अगर प्रत्येक लेखक या प्रत्येक उस व्यक्ति को जो समाज का कुछ भी विशेष या कुछ करना चाहता है, कुछ उसको देना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह समाज के मध्यम वर्ग को उठाए। जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी मध्यम वर्ग को देख करके कार्य करती हैं, या कोई भी कार्य हो हमेशा मध्यम वर्ग देखते हैं। तो इसी तरीके से स्वयं प्रकाश जी ने अपनी लेखन में मध्यम वर्गीय जीवन का कुशल चित्रण किया है। इन्होंने अपनी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन, जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो हो रहे भेदभाव हैं, खिलाफ हो रहे हैं, उस सभी प्रतिकार के स्वर को भी उठाया है। इन्होंने जो लेखन की इनकी जो शैली है वो ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति अपना रोचक किस्सा अर्थात कहानी सुना रहा है। इनकी कहानियाँ जो हैं हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध भी करती हैं।
समृद्ध करती हैं। बच्चों इस तरीके से जो स्वयं प्रकाश हैं, इनकी ये कहानी नेताजी का चश्मा हमारे आगे आने वाली पीढ़ी अर्थात जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, जिनकी जो सोच थी, हम लोग सोचते हैं देश आज़ाद हुआ, वो क्रांतिकारी मर गया, शहीद हो गया, तो इसके साथ वो विचार दब गए। लेकिन नेताजी के चश्मा के माध्यम से हमारे विद्वान लेखक स्वयं प्रकाश जी ने समझाने का प्रयास किया है, या हकीकत में बतलाया है कि जो भी हमारी समस्याएं थी वे जिसकी तरफ भले रहे, लेकिन जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और राष्ट्र के नेता सुभाष चंद्र बोस, नेताजी के जो विचार थे, जो ख्वाब थे, वह हमारे मध्य काल के अर्थात मध्ययुगीन व्यक्तियों के थे, और आने वाली पीढ़ियां भी वही ख्वाब देखती हैं। इसी को अपने कुशल लेखन से स्वयं प्रकाश जी ने दर्शाया है। बच्चों अब इस तरीके से हम थोड़ा और देख लेते हैं कि नेताजी के चश्मा के माध्यम से क्या करता है लेखक, दिखाता है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता। बच्चों उन्होंने यह दिखाया, यह बताया कि देश होता क्या है, देश बनता कैसे। जैसे अभी हाल में ही में हमारे कुछ राजनीतिक मुद्दे थे, जैसे धारा 370 का हटना, हम लोग ज़्यादा खुशी हुए क्या वो सीधा इफेक्ट या सीधा हमारे प्रभाव में आ गया, ज़्यादा खुशहाली की बात थी। लेकिन उसका प्रभाव से होता क्या है, जो देश होता है एक निश्चित भूभाग से नहीं बनता कि एक निश्चित सीमा के द्वारा बद्ध एक निश्चित भूभाग ही देश होता है। उस भूभाग के अंदर जो देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिक, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पशु पक्षियों से, इन सब के प्रेम करने से, इनकी समृद्धि के प्रयास करने से जो कुछ हमारा बनता है वह देश बनता है, और उसके प्रति जो भक्ति होती है वह देशभक्ति होती है। नेताजी के चश्मा की कहानी के माध्यम से हमारे विद्वान लेखक स्वयं प्रकाश जी ने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया है, और वे बताया है कि जो देश का निर्माण किया गया है सब लोग अपने अपने तरीके से उसमें सहयोग करते रहते हैं। यह कहानी बड़े ही नहीं बच्चों को भी शामिल करती है तथा बताती है कि देश के निर्माण में जहाँ एक उद्योगपति से लेकर के एक करोड़ीपति अर्थात एक निर्धन व्यक्ति भी अपना योगदान करके देश को बना रहा है। हम देशभक्ति को किसी भी तरीके से कम नहीं आंक सकते हैं कि हम में देशभक्ति ज़्यादा है, फला व्यक्ति में कम है। बच्चों दूसरी एक बात होती है कि जो देशभक्ति है अगर बस केवल एक पीढ़ी तक रहे तो शायद देशभक्ति खत्म हो जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में भी ये देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी हुई है, जिससे विद्वान लेखक जो है बाद में इतना आशा से भर जाता है, वह कहता है कि यह देश सदैव शाश्वत निरंतर सचित चलता रहेगा। तो बच्चों अभी के लिए हम थोड़ा इतना देखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में भी फिर आगे देखते हैं, बताते हैं। तब तक के लिए